यहाँ पर मैं बना ली हूँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, बहुत ही स्वादिष्ट है। और सुबह सुबह ही मेहमान आ गए थे तो उनके लिए मैं यहाँ पर देखिए खास्ता सत्तू कचौड़ी, साथ में आलू गोभी की सब्जी और थोड़ा सा मिठाई है। तो चलिए इसकी पूरी रेसिपी देख लेते हैं। स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में, हमेशा की तरह ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ। स्वागत करती हूँ अपनी कुकिंग वीडियो में। तो चलिए बनाते हैं सुबह का एक बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए ये मिस्टर वर्मा गोभी लेकर के आए हैं, और ऐसे तो गोभी बहुत पसंद से खाते हैं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं लगता है कि सुबह के मेहमान वाली थाली में क्या बनाए। तो हम सोच रहे थे आलू टमाटर की सब्ज़ी बना देंगे, लेकिन फिर लगा कि नहीं, अभी मटर और गोभी विंटर में बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी जल्दी हम आलू बॉयल कर लिए और यहाँ पर गोभी को भी गर्म पानी में डाल करके छोड़ दिए हैं। यहाँ पर सत्तू सान रहे हैं। तो जो सत्तू का कचौड़ी का मसाला है ना, तो उसमें कोई ना प्याज है, ना लहसुन है, ना अदरक है। इसमें भुना हुआ जीरा है, भुना हुआ लाल मिर्च है पाउडर है, और थोड़ा सा अचार का तेल और मसाला डाल दिए हैं। अजवाइन मंगरेल है, थोड़ा सा हींग है, बस इतना ही मसाला मैं डालती हूँ। ये वाला जो सत्तू का कचौड़ी सब्जी के साथ खाने वाला रहता है, और जो हम लोग बैगन का भरता या टमाटर की चटनी के साथ खाते हैं, उसमें पूरा मसाला डाल करके सत्तू सानते हैं। तो यहाँ पर ये जो सब्ज़ी है ना, ये सब्ज़ी आप लोगों को बहुत पसंद आती है। इसमें थोड़ा सा तेल में गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला का फ़ौरन डाल दीजिए, थोड़ा सा जीरा मिर्च, और जब ये अच्छी तरह से चटक जाए फिर गोभी डाल दीजिए। गोभी को एकदम तेल में लाल फ्राई कर लेंगे, और बस लहसुन अदरक काली मिर्च जीरा का पेस्ट डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे, इसमें कोई लाल मिर्च पाउडर नहीं है, और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। थोड़ा सा मसाला वाला पानी डाल देंगे जिसमें ये मसाला अच्छी तरह से भून जाए गोभी के साथ। उसके बाद आलू तोड़ तोड़ के डाल देंगे, मटर डाल देंगे, और बस इसमें गर्म पानी का ग्रेवी लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए सत्तू भी तैयार हो गया है। और अब सत्तू की कचौड़ी के लिए आटा सान लेते हैं। तो यहाँ पर गेहूं का आटा है, उसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच घी, और थोड़ा सा अजवाइन मंगरेल डाल देंगे, हल्का ही नमक डालेंगे क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खाना है। और यहाँ पर अजवाइन मंगरेल है, थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डालेंगे जिसमें इसका पूरा खुशबू आ जाए आटा में। अब सबसे पहले ना घी को और जो भी अजवाइन मंगरेल डाले हैं, नमक है, ये सब को पहले हाथ से अच्छी तरह से एकदम आटा में मिलाना है। तभी पानी छीट छीट करके एकदम कचौड़ी जैसा आटा तैयार करेंगे, लेकिन घी को पहले आटा में मिला लेंगे। तो थोड़ा सा ही घी से ना इतना अच्छा मोयन और खास्ता कचौड़ी बनकर के तैयार होता है। चाहे निमकी भी बनाइए तो घी का ही मोयन डालिए, तो निमकी भी आपका बहुत खास्ता बनेगा। और नहीं तो अगर आप रिफाइंड डालते हैं तो बहुत सारे रिफाइंड डालना होता है, और उतना खास्ता तो बनता है, लेकिन घी का जो मोयन पड़ता है ना, उससे एक तो स्वादिष्ट भी बनता है और खास्ता भी ज़्यादा होता है। तो पहले देखिए आटा में मिला करके थोड़ा सा पानी डाल डाल करके हम तैयार कर लेंगे। और आज पूरी थाली की रेसिपी आ जाएगी। कल मैं जो सोयाजन का सब्जी आम की चटनी बनाई हूँ, तो समय नहीं मिला वीडियो एडिट करने का, तो आज सबकी रेसिपी शाम तक आ जाएगी। यहाँ पर चलिए कढ़ाई भी गर्म हो गया है, तो कढ़ाई में डाल देंगे घी। तो रिफाइंड मेरे यहाँ नहीं के बराबर बनता है, और घी में बनाइए ना तो कम घी में भी बहुत अच्छा एकदम बाजार ऐसा खस्ता खस्ता कचौड़ी बन जाता है। तो यहाँ पर जितना बड़ा आपको बनाना है लोई, उतना बड़ा काट लेंगे, और एक एक करके देखिए, ये हम लोगों का जो देसी खाना हम लोग बनाते हैं ना, हाथ से ही सारा मेजरमेंट रहता है। और यहाँ पर चलिए जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा लोई काट लिए हैं, और सत्तू थोड़ा सा ज़्यादा करके ही भरेंगे इसमें। और एक कमेंट्स आया था बैगन का भरता का कि उसमें हम लोग प्याज नहीं डालते हैं, तो प्याज डाला हुआ मिस्टर वर्मा भी नहीं खाते हैं, उस दिन हम प्याज डाल दिए थे। तो चलिए आप लोग की तरफ से भी अच्छा अच्छा मुझे सजेशंस भी आते हैं। यहाँ पर चलिए सत्तू को एकदम दबा दबा करके भर देना है, और इसको हम बेलेंगे नहीं, थोड़ा सा बस अपना हथेली से प्रेस कर देंगे, तभी एकदम बाजार ऐसा खास्ता बनता है। तो इसको चलिए अच्छी तरह से सत्तू भर करके लोई बना लेते हैं, और देखिए इस तरह से हाथ से इसको बस प्रेस कर देंगे। देखिए ये एकदम कचौड़ी जैसा शेप आ गया है। तो एक एक करके चलिए सारा हम भर लेते हैं। इधर घी भी गर्म हो रहा है, तो घी को बहुत ज़्यादा एकदम से गर्म नहीं करना है, धीमी धीमी आंच पे ही बनाएंगे, तब ये कचौड़ी ना एकदम फूल फूल के फटने लगेगा। तो इसके पहले भी ये रेसिपी मैं 2 बार शेयर की हूँ। कल एक कमेंट्स आ गया कि आप कोई रेसिपी शेयर नहीं करती हैं, तो कल इतना बोलने के बावजूद भी लोग कुछ भी कमेंट्स करने चले आते हैं। उधर मेरा अचार में धूप लग रहा है, इसको इग्नोर कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा घी ऊपर तक भरिएगा ना तो और भी खास्ता निकलेगा। तो चलिए कचौड़ी भी निकाल लिए हैं। सब्जी कचौड़ी के साथ थोड़ा सा पतला ग्रेवी वाला सब्जी बनाए हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं।
ना कोई टमाटर है, ना कोई ज़्यादा मसाला है, लेकिन ये सब्ज़ी बहुत अच्छा बन करके तैयार हुआ है। देखिए इसका ग्रेवी, देखिए ज़्यादा मसाला डालने से ना सब्ज़ी एकदम मसालेदार हो जाता है। हल्का मसाला में सब्ज़ी बनाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। देखिए कितना स्वादिष्ट सब्ज़ी बन करके तैयार है। देखिए गोभी भी नहीं टूटा है। खा लेते हैं गर्मा गर्म सब्ज़ी। ग्रेवी लगा देते हैं, गोभी लगा देते हैं। गोभी एक भी गोभी नहीं टूटा है। देखिए और ये गर्मा गर्म सब्ज़ी बन करके तैयार है। आज है मंगलवार और नहा फिर के आ गई हूँ छोटे से बालकनी में फूल तोड़ने के लिए। थोड़ा बहुत गेंदा का फूल निकल गया है। मंगलवार को मैं तुलसी दल नहीं तोड़ती हूँ, सिर्फ शनिवार को। कहा जाता है मंगलवार को नहीं तोड़ना चाहिए। और ये जो मूर्ति है ना, तो ये मेरा छोटा वाला बेटा चेन्नई गया था, तो वहीं से विष्णु भगवान का ये मूर्ति लेकर के आया है। और मेरे पास ना पूरे पीतल की मूर्ति है अभी। और मुरादाबाद का जो पीतल होता है ना, बहुत हैवी होता है। तो जितने भी यहाँ पर भगवान जी हैं तो सब वहाँ मुरादाबाद के हैं। जो मैं एक बार गई थी तो वहीं से लेके आई हूँ। और शिवरात्रि में बहुत सुंदर श्रृंगार करूँगी, तो आप लोग बिल्कुल मेरे पूजा पाठ वाले भी वीडियो में बने रहिएगा। बस जो भी मेरे मन में दुख तकलीफ होता है ना, सब मैं बस भगवान के मंदिर में ही अपनी बातों को रखती हूँ। यहाँ पर कर लेती हूँ माँ की आरती। लाले लाले अरहुल के माला बनैलौं, गर्दन लगा लियो माँ, हे माई गर्दन लगा लियो माँ। हम सब धिया पुता अहाँ महामाया, हम सब धिया पुता अहाँ महामाया। अहाँ न करबै त करते के दाया, ज्ञान बिनु माटिक मूर्ति सनिकाया। तकरा जगाय दियो माँ, लाले लाले अरहुल के माला बनैलो, गर्दन लगा लियो माँ। कोठा अटारी न चाहिए मैया, कोठा अटारी न चाहिए मैया। चाहे स्नेह निक लागे मड़ैया, ज्ञान बिनु माटिक मूर्ति सनिकाया। तकरा जगाय दियो माँ, लाले लाले उड़हल के माला बनैलौं, गर्दन लगाय लियो माँ। धूप कड़ा लगने लगा है। तो कितना बज गया है? 3:30 बजे आ गए। तो अभी हम चाय पीने बैठे हैं, तो हम बोले आप भी पी लीजिए चाय, लीजिए। वॉशरूम जाना था इसीलिए, तो फिर चल जाइए, चल जाइए, हमको कोई एतराज नहीं है। हम बोल रहे 2 दिन से यहाँ पर मेला वगैरह लगा हुआ है, तो हम बोले चलिए, लेकिन मेरे साथ नहीं ना जाते हैं। चलो ना, उसीलिए तो आए। नहीं, इसीलिए कोई चीज जानते हैं, जब धूप खत्म हो जाता है, जब शाम में मेरा पानी बंद कीजिए ना। 5 बजे का बात नहीं है, बेटा मेरा फिर आ जाता है रात को, फिर 7 बजे 8 बजे फिर उसको खाना चाहिए। तुरंत यहाँ पे मेला घूमने में टाइम नहीं रहा। हम बोलते हैं कि चलिए 2 बजे चलिए। 2 बजे मेला खुलता ही नहीं है। तो हाँ, हमको मेरा टाइम ऐसा है कि आप तो देखिए धूपों में बैठ लेते हैं, हम तो उतना भी नहीं, उतना पीसे थे, पूरा मंगाना पड़ेगा। यहाँ पर मटर का छिम्मी लाए हैं और धनिया का पत्ता देखिए भी निकाल के रखे हैं। तो मटर का छिम्मी छील करके रख रहे हैं। यहाँ पर आ गया है मैना। यहाँ पर देखिए मटर छील रहे हैं, यहाँ पर मटर छील रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मैना सादी खाता है, दूसरा चीज़ नहीं खाता है। और यहाँ पर बैठे रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो बैठे बैठे देखिए मेरा बुलबुल आ गया है, सब आज प्रसाद खा रहा है। खा लो खा लो, सब आज प्रसाद लिया। यहाँ पर मेरा ये संसार है छोटा सा। स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और आप लोगों का ना मतलब मिस्टर वर्मा हंसते क्यों नहीं है पार्ट 1 मैं शेयर की थी, जिसमें बहुत अच्छा लगा था आप लोगों को।
और बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि मतलब इसके आगे की जो जर्नी है तो बताइए। तो हर ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और अच्छा लगता है ये जो हमारा मतलब देखिए मतलब आप लोग के सामने मैं 4 साल से जुड़ी हूँ, बाकी तो हमारे फैमिली फ्रेंड लोग देखते ही हैं, वो लोग को तो पता ही है हमारा मतलब जो भी जहाँ पे हम लोग का बचपना गुजरा है, बहुत सारे वहाँ से भी हम लोगों को देखते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग हमारी नई फैमिली हैं तो मतलब मेरी शादी कैसी हुई, कहाँ हुई, किस तरह से हमारा मैरिज लाइफ मतलब गुजरा, बहुत सारे सवाल क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए ये पार्ट 2 है। तो नासिक में कहाँ तक हम लोग कहानी बताए थे कि रामचंद्रन को आप मतलब हाँ राखी बंधवा दिए थे। उसके बाद मिस्टर वर्मा चले जाते थे ऑफिस, क्योंकि देखिए हम लोग नया शादी हुआ था और नए जगह में गए थे, तो कहीं ना कहीं डर लगा रहता था कि कहीं मतलब अकेले है, कोई यहाँ पर नहीं है, कोई आ जाए क्या है, कहीं चले जाए, तो मतलब इनके मन में ये सब सवाल मतलब रहता था। तो हमको बोलते थे तुम दरवाज़ा नहीं खोलना, खिड़की भी नहीं खोलना, लेकिन कभी कभी ना हमको बहुत मन मतलब अकबकाने लगता था। और ऑफिस चले जाते थे तो हम लोग के सामने में कौन रहते थे, शेख साहब थे, क्या नाम था, भूल रहे हैं। हाँ सलीम कलीम, जिनके सलीम कलीम, हाँ दोनों बेटे थे सलीम कलीम। तो शेख साहब तो उनकी 2 बहुएं थी, तो कभी कभी खिड़की भी खोलते थे तो गुस्सा करने लगते थे कि नहीं खिड़की भी नहीं खोलना, दिन समय खराब है, कोई ये मतलब कोई जैसे हम लोग अब बिहार से बाहर गए हैं, ये तो शुरू से बाहर रहे थे, लेकिन जबकि हमारा उस तरह से नहीं था, क्योंकि देखिए मेरी दादी वेल क्वालिफाइड थी, पटना जैसे जगह की थी, तो बड़े बड़े मतलब इनके जो भाई लोग हैं सब IAS अफसर हैं, तो हम लोग को बचपन से लेकर के आई हैं, तो हम लोग बड़े बड़े सोसाइटी भी मेंटेन मतलब करवाती थी। लेकिन इनका कहीं ना कहीं था कि लेके गए हैं कहीं, इधर चले जाए उधर चले जाए, तो इसीलिए मतलब निकलने नहीं देते थे। तो ऑफिस चले जाते थे तो सलीम कलीम की वाइफ बोली कि बाप रे आप तो दिन भर घर में रहती है, तो ऐसा करते हैं ना कि एक मतलब नकली चाबी बना देते हैं, कभी कभी मतलब बाहर से ताला लगा देते थे ना, हाँ कभी कभी बाहर से ताला लगा के ऑफिस चले जाते थे कि कहीं कोई मतलब बहका के नहीं ले जाए, तो ताला लगा देते थे। तो उन लोग देखती रहती थी, तो बोली कि क्यों ना भाभी जी एक ना हम नकली चाबी बना देते हैं। तो वो क्या की नकली चाबी बना दी। उसके बाद फिर बोली कि निकलो बाहर, कुछ मतलब वर्मा जी को पता नहीं चलेगा। तो वो नकली चाबी बना दी, तो नकली चाबी से खोल लेती थी दोनों बहुएं, और कभी उसके घर में बैठते तो बहुत अच्छा लगता था, उनकी मदर थी तो लगता था जैसे माँ का प्यार मिलता है, थोड़ा देर उनके यहाँ बैठ जाते थे, फिर इधर उधर मतलब हमको पार्क वगैरह ले जाती थी। लेकिन इनको पता नहीं चलता था, ऑफिस से आने का जब समय होता था तो हम छुप करके फिर आ जाते थे, तो पता नहीं तो कहीं निकली तो नहीं ना थी, हम बोल देते थे कि नहीं हम कहीं नहीं निकले हैं। लेकिन एक दिन पकड़ा गए थे ना, एक दिन आए ऑफिस से, उसके बाद देखिए कि उस दिन हम भूल गए, बात करते करते इतना हो गया कि 6 बजे ऑफिस से आके रूम पूरा अंधेरा कर लिए कि कहीं मतलब इनको पता चल गया कि चाबी कहाँ से बनवाई है और मतलब कैसे निकल गई है। उसके बाद रूम अंधेरा करके बैठ गए। उसके बाद हम सामने से देखे कि लाइट जला हुआ है रूम का, मतलब मेरा जो रूम था और वो शेख साहब का घर था एकदम सामने सामने था। तो अब तो मेरा जान एकदम से आधा हो गया, तो खूब गुस्सा किए थे, लेकिन कोई नहीं। उसके बाद फिर हम लोग मुंबई में भी फिर ट्रेनिंग हुआ था इनका, कहाँ पर हुआ था, नरीमन पॉइंट। तो इधर आके बोलिएगा तब ना, सामने आइए ना नरीमन पॉइंट पर मतलब इनका ट्रेनिंग भी चला था, तो वहाँ भी हम मतलब घुमाने के लिए ले गए थे। और घुमाने को लेकर भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इधर आइए आपका चेहरा दिखेगा। नहीं देखिए घुमाने ले गए थे तो इनका 2 फ्रेंड साथ में गए थे, देखिए 2 फ्रेंड ये लोग साथ में गए थे, तो एगो बंगाली था, तो उस समय घुमाने के लिए ले गए, तो ये क्या किए कि हमको बंगाली फ्रेंड के साथ लगा दिए, और इसीलिए लगा दिए कि उसको अपनी पत्नी के लिए बहुत अच्छा अच्छा सामान खरीदना था, उसको हिंदी नहीं बोलना आता था। घूमने का मतलब था कि अकेले अकेले घूम रहे हैं, लेकिन वो बंगाली के पीछे पीछे हमको ई नीबो ऊ नीबो मतलब अपना पत्नी के लिए जो जो सामान लेना था, तो उसी के साथ घूमना फिरना मतलब उसी के साथ समय समझिए कि निकल गया। और रहा हनीमून का बात, तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ये जो फोटो जो हम लोग शेयर किए थे बहुत अच्छा लगा। तो गुलाब के फूल के पास थे, हम आगे बैठे थे, तो हम लोग कहाँ गए थे, जनकपुर गए थे ना। जाने से पहले जनकपुर में मेरे जो भोपाल वाले जेठ है ना वो रहते थे, तो हम वहीं मिलने के लिए गए। तो वहीं से फिर हम लोग सीता मैया की नगरी है तो वहीं पे हम लोग चले गए थे दर्शन करने के लिए। तो एक तरह से हनीमून ही हो गया। तो उस हनीमून में हम लोग को कौन कौन गया था आप लोग को सुन के हंसी लगेगा। तो ले गए घुमाने के लिए, तो उसमें मेरे मतलब भोपाल वाले जेठ उनका लड़का उस समय 4 साल का था, वो मुझे छोड़ता ही नहीं था, तो वो भी था साथ में। मेरे जिया जी थे, यानी कि मेरी छोटी ननद के हस्बैंड थे, मेरे देवर थे, 2 और सर्वेंट लोग थे, तो एक गाड़ी हम लोग सब गए थे
हनीमून गए थे सब लोग साथ में हम लोग। घूमने हाँ, गए थे। घूमने के लिए गए थे। उसके बाद नासिक कहाँ, यहाँ तक रूम तक का कहानी बताए, फिर हम लोग अपना घूमते फिरते थे। उसके बाद फिर हम चले आए, पटना चले आए। पटना से फिर हम बोकारो चले गए मैके। फिर दोबारा आए तो फिर मेरा बड़ा वाला बेटा होने के लिए रह गया। तो उसके बाद 8 महीना तक फिर वहीं हम रहे, नासिक में रहे। और वहाँ मीना सिंघी का इलाज चलता था ना, बहुत मीना अच्छा। सिंघी हाँ, मीना सिंघी का इलाज चलता था। तो वहाँ पर उस समय इनका ग्रेप्स में मतलब वहाँ पर क्या क्या पोस्ट में थे, बहुत सारे हमारे नए फैमिली थे, फूड एंड कॉर्पोरेशन में थे ना, नेफेड में थे। नेफेड में थे। तो वहाँ पर ये अंगूर का भी बहुत मतलब खेती उती होता था वहाँ। कभी इनके साथ हम एक्सपोर्ट होता था बाहर। हाँ, बाहर एक्सपोर्ट होता था। तो कभी कभी मतलब एक सामने में सालगरकर की रहती थी, फॉरेन कंट्री की थी, तो बहुत मानती थी मेरा गो दूध। मतलब 8 महीना में गो दूध भराई जो होता है वो हम लोग के यहाँ तो नियम नहीं होता, लेकिन वो बेचारी करती थी। और वो भी कभी कभी हमको घुमाने के लिए ले जाती थी। तो जब 8 महीना का हो गया फिर हम पटना चले आए। तो 8 महीने के बाद, लेकिन मेरा पहला बच्चा था। तो मम्मी पापा बहुत ज़्यादा मतलब चिंता करने लगे, क्योंकि देखिए सास वाला घर नहीं था। और जेठ के यहाँ मतलब जेठ बोले कि नहीं रहने दीजिए पटना में, पटना मतलब अच्छा है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा से होगा, लेकिन कोई लेडीज़ तो चाहिए सेवा करने के लिए। लेकिन फिर मम्मी को मतलब चैन नहीं आया। फिर पापा भी बोले कि नहीं, पहला बच्चा है, कोई लेडीज़ यहाँ पर है नहीं। तो फिर हम बोकारो चले गए। तो बोकारो चले गए तो वहाँ पर फिर मेरा बेटा हुआ। लेकिन इनको फुर्सत नहीं था, फिर इनको पूना ट्रांसफ़र हो गया। तो ये पूना चले गए। तो फिर बच्चा होने के समय भी नहीं आए, क्योंकि इनको छुट्टी ही नहीं मिला। तो 6 महीना के बाद आए थे ना, 4 महीना के बाद आए बेटा को देखने के लिए। उसके बाद फिर चले गए। तो फिर पूना में ट्रांसफ़र हो गया। तो फिर हम लोग को पूना जाना था। तो फिर वहाँ पर हम लोग, फिर मेरे बड़े भैया जो मतलब उस दिन उनका पुण्यतिथि था, हम दिखाए थे बड़े भैया को। उसमें नया नया नौकरी लगा था, पापा अपना ही नौकरी दिए थे बड़े वाले भैया को। तो तुरंत नया जॉब लगा था। लेकिन फिर भैया के साथ ही हम पूना गए, वहाँ पर गए। लेकिन भैया का उस समय शादी ठीक हो गया था। लेकिन भैया 3-4 महीना रह गया कि इतना छोटा बच्चा के साथ फिर कैसे रहेगी, बाहर इनका टूर रहता था। उसके बाद आने समय बहुत रोने लगा कि इतना छोटा बच्चा है, तुम कैसे लेकर के रहोगी, बाहर मेहमान का टूर रहता है। उसके बाद फिर 3 कि 4 महीना वहाँ हम रहे। फिर मेरे भैया का शादी ठीक हो गया, फिर हमको आना पड़ा। उसके बाद फिर हम भैया का शादी उदी हुआ। फिर मेरे मंझले वाले जेठ का जैसे पहली पत्नी मतलब गुजर गई, हम लोग का साथ में शादी हुआ था। जो देखिए रियलिटी है तो ब्लॉग है तो रियलिटी बताना ज़रूरी है। अब तो मतलब अब दूसरा शादी किए हैं तो उनसे बाल बच्चा है। लेकिन पहला शादी में फर्स्ट इशू में ही मतलब उनकी पत्नी डेथ कर गई। तो मेरा बेटा जब हुआ ना, मतलब अगर वो रहती तो साथ में बच्चा होता, लेकिन जब वो मतलब ऐसे हो गया तो जब मेरा बेटा हुआ तो बहुत उसको मतलब प्यार करने लगे। तो मिस्टर वर्मा बोले कि तुम क्या है, तो तुम रह ही जाओ यहाँ पर पटना में, भैया के साथ ही रह जाओ, बच्चा को इतना प्यार करते हैं। तो फिर इनका दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया। फिर हम पूना से वही 4-5 महीना का जर्नी रहा। फिर हम पूना चले आए, ये पटना चले आए। उसके बाद से फिर हम जेठ के यहाँ 5 साल रह गए। और फिर ये अपना दिल्ली 5 साल अपना ट्रांसफ़र करवा लिए। और ट्रांसफ़र करवा लिए कि हो गया था? नहीं, मेरा ट्रांसफर हुआ था जम्मू नहीं गए। हाँ, फिर दिल्ली गए। फिर दिल्ली नहीं ले गए, बोले बहुत पानी उनी का वहाँ दिक्कत है, कैसे रहोगी, तो यहाँ पर घर है तो रह लो। तो फिर हम अपने जेठ के साथ ही रह गए 5 साल। उसके बाद से फिर हम पटना में ही रह गए। और उसके बाद 5 साल के बाद फिर मेरे जेठ मतलब जो ही, इनको तो उतना चिंता नहीं रहता था, जेठ ही मेरा पालन पोषण, चाहे नाना नानी घर से बड़ा वाला बेटा को बहुत ज़्यादा लगाव है। और मेरे जेठ बहुत ज़्यादा किए हैं, मतलब उनका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते दोनों बच्चों को। और 5 साल के बाद फिर मेरा छोटा वाला होने के लिए रहा। तो फिर उसका जो भी मतलब कुर्जी में हुआ, जो भी सेवा ससुरबा सब मेरे मंझले जेठ ही किए। उसके बाद फिर पटना से फिर 5 साल इनका मतलब दिल्ली में रहे। हम कभी दिल्ली नहीं गए, अभी तो बीमारी हुआ तो पहला बार हम दिल्ली देखे हैं, दिल्ली कभी नहीं गए। उसके बाद फिर 7 साल हो गया ना रांची। उसके बाद हम पटना में थे 5 साल। हाँ, पटना में फिर 5 साल थे, पटना में 5 साल थे। उसके बाद फिर रांची 7.5 साल फिर हम नहीं गए। फिर मेरा जो जर्नी रहा, फिर बाहर रहने लगे। तो फिर मेरे जेठ बिजनेस पर्सन थे, बहुत सारी बातें हैं, बहुत फैमिली लोग जानते हैं, इतना बड़ा ब्लॉग को नहीं बनाएंगे। उसके बाद वो दिल्ली चले गए। तो फिर हम लोग फ्लैट में आ गए। और फिर इनका ट्रांसफ़र हो गया रांची चले गए। और रांची में फिर 7.5 साल रहे। लेकिन हम पटना ही रह गए अपने बच्चों को लेकर के, तो मन भी नहीं लगता था। तो फिर हम अपना स्कूल में जॉब करने लगे, किडजी से शुरुआत था, किडजी से फिर हम रेडियंट में जॉब करने लगे।
तो आप लोगों को पता ही है। तो इस तरह से मेरा जर्नी हुआ। लेकिन एक चीज़ और ब्लॉग के एंड में बोलूँगी, ब्लॉग ये पार्ट वाइज चलेगा, आगे की जर्नी भी बताऊँगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। और पूना में जब हम गए तो फिर वहाँ भी इनको लगा कि पता नहीं अकेले है। जब मेरे भैया चला आया, तब भैया आ गया था, फिर बाद में हम आए थे ना। हम लोग बहुत बाद में आए थे। हाँ, बहुत बाद में आए थे। मेरे भैया आ गया था फिर बाद में। तो भैया जब चला गया तो अब बच्चा रो रहा है, तो हम उसको चुप करा रहे हैं, तो बार बार मामा को भी खोजता था। तो उसको शाम को हम सोचे कि टहलाने के लिए ले जाते हैं। 3 बजे का टाइम हम बता रहे हैं, 3 बजे हम उसको टहलाने के लिए ले गए। लेकिन इनको भी लगा कि कहीं नया जगह है, यहाँ भी निकलेगी तो पता नहीं कैसे निकलेगी। तो हम ऐसे ही मतलब बाज़ार में चले जा रहे हैं, बच्चा मेरा 8 महीना का गोदी में। उसके बाद ना ऐसे हम सिर झुका के चले जा रहे हैं, तो यहाँ कोई लगा कि छुआ है, कोई यहाँ छुआ है। अब तो मेरा प्राण आधा हो गया कि यार ठीक मिस्टर वर्मा बोलते थे कि अकेले मत निकलो, ये नया नया जगह है, इतना बड़ा शहर है, और मतलब इस तरह से कोई गुंडा उंडा पीछे लग गया क्या, कभी इधर छू रहा है, कभी माथा छू रहा है, कभी कुछ छू रहा है। अभी क्या किए थे, ऑफिस से चेक करने आए थे कि दिन में कहीं निकलती है कि नहीं। जब मेरा बहुत मतलब 5 मिनट तक लगा ना, बेहोश होकर गिर जाएंगे कि बच्चा किडनैपर है जो इस तरह से कर रहा है। बहुत डर के मारे मेरा तो पूरा शरीर ठंडा हो गया। लेकिन जब हम ऐसे सिर झुका के जूता देखें तो हमको लग रहा है जूता पहचाना लग रहा है। जब जूता से ऐसे करके सिर देखे थी, बड़ा बड़ा आँख से हमको घूर रहे हैं कि तुम निकली कैसे, ऑफिस आए थे चेक करने, याद है। उसके बाद मेरा बड़ा वाला बेटा हुआ, मैके में हम थे, लेकिन छुट्टी नहीं मिला, नहीं आए थे। लेकिन हमको पहला चिट्ठी लिखे थे, प्रिय लीना शुभ आशीर्वाद। आजकल का जो लड़का लड़की सब है, आजकल देखिए कितना अच्छा लव लेटर लिखता है। लेकिन इनका पहला चिट्ठी आया था, प्रिय लीना शुभ आशीर्वाद। वो चिट्ठी आज तक हम रखे हुए हैं। तो यहाँ तक का जर्नी है, आगे का और भी अगर बोलिएगा तो फिर हम सुनाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अच्छा लगता है, ये हमारा पारिवारिक ब्लॉग है। बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, ससुराल में नहीं रहती हैं तो मैके देखती हैं, तो बहुत सारा ऐसा जर्नी है। तो आप लोग अगर मेरा पूरा कहानी सुन लीजिएगा तो फिर इस तरह का क्वेश्चन करना फिर भूल जाइएगा। तो चलिए आगे की कहानी आगे के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय। चुप बैठे हुए हैं, मुँह पे हंसी का ही नहीं है। तो चलिए।